तेजस्वी की या नीतीश? बिहार में तो तेजस्वी का ज्यादा ये लग हो रहा है। माहौल तो यहाँ का नीतीश कुमार है। खाते हैं नीतीश का काका, खाते हैं मोदी जी का, तो वोट किसको देंगे? माहौल यहाँ का क्या, अररिया तो भाजपा का है, इधर इस एरिया तो भाजपा का ही है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम माहौल कैसा है में आपका स्वागत है। और BMW न्यूज बिहार की टीम पहुंच गई है विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए अररिया विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए, चुनावी संग्राम है, इसीलिए हर जगह जाकर के ये पता करना कि आखिर में लोगों के दिलो दिमाग में क्या है, किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल सीधे जनता से करने के लिए हम आ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अनिल जी, माहौल कैसा है अररिया में? अररिया में तो माहौल अच्छा है। किसका माहौल है? माहौल दोनों, मतलब एनडीए गठबंधन और आपका महागठबंधन, दोनों मतलब बराबर टक्कर में है। अभी जो है वर्तमान में विधायक अबीउर रहमान है शायद जी, तो उनके सामने जदयू की प्रत्याशी जो है शगुफ्ता जी हैं। जी जी, बहुत टक्कर है कांटे की। ये कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं और जा सकता। जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं वो भी रेफ्यू में है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं है, नया पार्टी है, अभी इतना नया पार्टी पे थोड़ा विश्वास कम है, अभी जनता उस पर विश्वास इतना नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो क्या मुसलमान वोट कटेंगे? चूंकि दो उम्मीदवार मुसलमान हो गए। जी, एकदम निश्चित तौर पर वोट कटेंगे। वोट कटेगा। जी जी, कहीं ऐसा ना हो कि जो एनडीए प्रत्याशी वो निकल जाए। बस आदमी तो यही बोल रहे हैं अपने आपस में, ये तो खुल के बात नहीं कर रहे हैं सब कोई, लेकिन अपने आपस में बात। लेकिन ये जो एनडीए वाले हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, यहाँ है ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर नहीं है। इधर ऐसा नहीं है। में हम लोग का ऐसा नहीं है। भाईचारा का बहुत ही एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे बोलता है 37% मुसलमानों की आबादी है। जी, वो तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है सब। चलिए, आइए हम लोग कुछ बात करते हैं सबसे। सर नमस्कार, हम लोग BMW न्यूज बिहार की तरफ से हैं और आए हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या माहौल है। आप बताइए यहाँ का क्या माहौल है? माहौल यहाँ का क्या, अररिया तो भाजपा का है, इधर इस एरिया तो भाजपा का ही है। ये एरिया भाजपा का है, लेकिन अररिया में बोला जाता है विधानसभा में कि मुस्लिमों की आबादी होती है और वही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्या इस बार भी ऐसा है? और देखिए क्या होता है। क्योंकि देख रहा हूँ कि तीनों प्रत्याशी तो मुसलमान ही हैं। जी, तो क्या मुसलमानों को टिकट देना एक मजबूरी है यहाँ पे लोगों की? ये तो जगह मुस्लिम बहुल है ना, मुस्लिम बहुल है, तो मजबूरी हो जाती है। जी, जातीय समीकरण से कब उठ पाएगा बिहार? ये बात हम लोग कैसे बताएं, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक तो नहीं हो सकता। देखिए, सही कह रहे हैं ये, शिक्षा का जब तक स्तर नहीं ऊंचा होगा तब तक आप जातीय समीकरण से ऊपर उठ नहीं पाएंगे, जातीय की लड़ाई से नहीं निकल पाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ छाया मेडिकोस के हमारे साथ जो ओनर है वो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत सही बात कही। देखिए, एक ओनर है, शॉप के ओनर है, मेडिकल की दुकान चलाते हैं, स्वास्थ्य संबंधित चीजों को बेचते हैं, लेकिन जो शिक्षा की बात इन्होंने की उसने सही में दिल को छू लिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या माहौल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफर भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? तो आप अररिया विधानसभा में आता है? अररिया में आता है, तो इस बार बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार, हाँ? मोदी सरकार। मोदी सरकार की क्यों बननी चाहिए सरकार? क्यों बनना चाहिए? अच्छा लाभ देता है तो सीधे ना देंगे वोट। क्या लाभ दिया है? बहुत कुछ दिया है, जैसे ना देख रहे हैं। हम तो देख ही रहे, आप बताइए ना क्या मिला आपको? क्या मिला तो राशन देता है, राशन देता है। 10,000 रुपया जो सरकार दे दी मिला?
हाँ मिला। मिला आपको भी मिला? हाँ। आपको मिला? जी नहीं, हमको नहीं मिला। चलिए नहीं किया, हैं? नहीं मिला। काहे नहीं मिला? सब कुछ किया लेकिन नहीं मिला। सब कुछ दिए तब भी नहीं मिला? तो इससे पहले कोई लोन वोन था आपके? हाँ वही महीना वाला चला रहे थे। हाँ तो कुछ उसमें ना गिरानी थोड़ा है सर। गिरानी नहीं है। नहीं। देखिए, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और जो अररिया के जो लोग हैं जो देख रहे हैं, इनकी मदद करिए भाई। इनको नहीं मिला सरकार का जो मिलना था पैसा। आप लोगों को कोई पैसा मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं। महिलाओं को जो रोजगार वो 10,000 रुपए मिलना था, आपकी महिलाओं के घर की महिलाओं को मिला है? नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तंजील। तो इस बार क्या लगता है, इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? अब जो सबको बनाएगा वो हम लोग भी उसको बनाएंगे। सब कुआं में कूदेगा, आप भी कूद जाइएगा? सही में? चलिए मेरे साथ कुआं में कूदिए तो। आइए कूदिए मेरे साथ कुआं, हम भी चलते कुआं में कूदने के लिए। ऐसे थोड़ी होता है, सच से बताइए। जहाँ 10 आदमी रहेगा वही न कीजिएगा। 10 आदमी रहेगा तो 10 आदमी के घर में चूल्हा जलेगा, आपके यहाँ नहीं जलेगा? चल गया आपको? अरे आप अपना मत बताइए ना। हाँ बोलिए ना। क्या लग रहा है, किसका हाथ मजबूत करेंगे? सरकार चलेगा, ठीक है, होगा। खुल के बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं मुसलमान हैं। यहाँ नहीं पढ़ते हम लोग, रानी कहीं पर करने पड़ते हैं। कहीं भी पढ़ते हैं, बिहार में है ना जी। बिहार में सरकार बनना चाहिए ना। बनना तो चाहिए। ये बताइए कि क्या यहाँ पर जिस तरह से मुसलमान उम्मीदवार होंगे तो क्या मुसलमान को ही वोट देगा, या ये देख के देगा कि भैया काम कौन अच्छा करेगा? जो काम बढ़िया करेगा उसी को देगा। जो काम बढ़िया करेगा, ये आप मानते हैं? सही बात। नेता लोग जो जानते हैं कि जिसका खाते हैं उसको यहाँ वोट जिसका खाते हैं उसी को वोट देंगे। समझ जाइए, जिसका खाते हैं उसी का वोट देंगे। क्या खाते हैं? खाते हैं नीतीश काका का, खाते हैं मोदी जी का, तो वोट किसको देंगे? नीतीश का कैसे खाते? भैया आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पे करते हैं, उसी से आपको वापस देती है सरकार। तो वो तो हमारा खा रहे हैं, हम थोड़ी उनका खा रहे हैं। नहीं, वोट देंगे तो हाँ एनडीए को ही देंगे। एनडीए को दीजिएगा। तो ये जो तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। दुनिया से हमको क्या मतलब है, हम अपना आप कैसे मतलब है ना। हम दुनिया आप क्या करें ना तेजस्वी करें, यादव तो बोल रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे। कुछ दे हमसे, उससे क्या मतलब है। हमको खाते हैं नीतीश का तो हाँ एनडीए को ही वोट दें। हाँ जी बोलिए। हाँ अच्छा क्या माहौल है? माहौल देखिए, तो बच्चा क्या बोल रहा है? कांटे का टक्कर है। बच्चा क्या बोलेगा? नीतीश कुमार बुरा नहीं है, लेकिन वो जो किया है, जैसे 4 स्टेट में दारू खुली हुई है, हाँ। आप दारू बंद किए। दारू हर जगह से आता है। दारू पीते हैं चाचा आप? हम नहीं पीते हैं। सही से बताइएगा। हम गुटखा नहीं खाते हैं, दारू की बात पे दूर जाए। गुटखा तो खा रहे हैं, आपके मुंह में लगा हुआ गुटखा। पारी मन में नया हो गया था जी। ये तो मोय मोय हो गया आपका। नहीं, पहले मेरी बात सुन लें। तो सूखा नशा यहाँ बहुत ज्यादा चल गया। हाँ। इस पर कंट्रोल नहीं है। अच्छा। प्रशासन का बल्ले बल्ले है और मामला कुछ नहीं है। रह गया सरकार की बात है। नीतीश कुमार बुरा नहीं है, लेकिन टक्कर है उसको महागठबंधन से। टक्कर है? बहुत भयंकर टक्कर। क्यों टक्कर है? ऐसा क्यों लग रहा है माहौल में? कुछ लोग बदलाव खोज रहा है। कुछ लोग बदलाव खोज रहा है, तो कारण होगा ना बदलाव का। देखिए आपका गुटखा यहाँ लग गया। अब जैसे लॉलीपॉप दे के कितना दिन आप सरकार चलाइएगा, ये बताइए। कौन सा लॉलीपॉप दिया? यही हर घोषणा जो होता है वो पूरा कहाँ वो तो होता है? तेजस्वी यादव भी कर रहे सब कर रहा हैं। है। इसलिए वही उसी में जो अखाड़ा में है वही को जीत के लेके क्या जो तेजस्वी यादव तो घोषणा कर रहे हैं? हम लोग क्या घोषणा करेंगे? अखाड़ा में बोलिए। जो लोग हैं क्या बोलेंगे? हम लोग बगला बोल रहा है, मालिक है, मालिक जो बोलेगा वही हो जाएगा। वही होगा। क्या बोलेंगे? क्या बोले? जो लोग हैं जीतेगा तो वही। और झूठ का खेती वो सभी नेता कर रहा है। चलिए अब आ जाइए। लेकिन चाचा आपका जो बात बोले, आपका फिजिक बहुत अच्छा लगा आपको। दारू तो पीते हैं आप? नहीं ना, पक्का? सिगरेट कहते गुटखा भी नहीं खाते हैं। अभी जी थोड़ा मतला रहा था कि सुपारी मांग के हम सुपारी खा रहे थे, लेकिन हमको लग रहा मधु खा रहे थे। चलिए कोई नहीं, आइए हम बात करते हैं। लेकिन चचा का तो मोह मोह हो गया। एक चचा है, सर पे तीर का वो कैप लगाए हुए हैं। और भैया थोड़ा सा कुर्सी दीजिएगा और माहौल बता दीजिए कि क्या है। माहौल तो यहाँ का नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है? बस बिहार सरकार नीतीश कुमार। हाँ। हाँ, तो जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतना नौकरी दी है, नीतीश कुमार काटे नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग सबको खर्चाने दीजिए। जो जहाँ जो सरकार बनेगा क्या देंगे क्या नहीं लेंगे। हम एक तो ही बात कहेंगे नीतीश कुमार जी से, इस बार सरकार बने और बनावे बढ़िया से। कृपया करके वो दारू का दुकान को चालू करवा दें। कारण आपको पता है नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वो दावा था दारूबंदी। अपने
बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, दारू तो बिक रहा है। दारू तो मिल नहीं रहा है पीने के लिए, इसलिए बोले तो क्या? कहाँ नहीं मिल रहा है? दारू तो मिल अरे रहा है। दारू तो मिल रहा है, लेकिन दारू मिल रहा है? मिल रहा है। दारू का दाम बढ़ा हुआ है। दारू तो हर अच्छा, जगह मिल रहा है। दारू मिल रहा है, ये बात आप बोल रही है। दर्द किस बात का है कि दारू पीने के बाद पकड़ाते लोग हैं इसलिए दर्द है, पैसा देके छूटना पड़ता है, या दारू से जो सरकार का जो राजस्व का नुकसान है वो आप सच बताइए। हम बताना चाहते हैं, सीधा बात है कि दारू खोल दे। यहाँ दारू नहीं खुला हुआ है, हर स्टेट में खुला हुआ है। यहाँ दारू नहीं खुला हुआ है। दारू नहीं खुला हुआ है तो यहाँ जो है कि यहाँ जो बच्चा जो पैदा लेता है अभी के डेट में इतना खराब नशा निकला हुआ है। मान लीजिए स्मैक निशान है, स्मैक ड्रग्स में आप पीते हैं? हम नहीं पीते, हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम ऑटो वाला हुआ। उसका बच्चा बिगड़ रहा है, मतलब बड़ा घर का बच्चा जो है वो बिगड़ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि स्मैक बंद हो, बिहार में दारू चालू हो। स्मैक बंद हो, दारू चालू हो। चलिए, आप हमारे साथ एक और हैं, युवा साथी हैं। आपको भाई क्या लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं कितना सहमत है? दारू खुलना एक तरह चाहिए? से सही बोले, ठीक है कि दारू खुलना चाहिए, मगर एक तरह से ये देखा जाए दारू खुलने से भी नुकसान। देखिए, नुकसान और नफा की बात नहीं, बात मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर दारू खोल दी जाती है तो जो संकल्प नीतीश कुमार ने लिया था कि शराबबंदी को लेकर, जब वो सफल नहीं हो रहा, क्या इसीलिए खोल देनी चाहिए? या जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है उसके लिए खोल देनी चाहिए, क्योंकि लोग सूखा नशा नहीं करेंगे तो फिर लिक्विड नशा पे आ जाएंगे? तीसरा, या लोग ये सोच के कह रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ राजस्व के बारे में कोई नहीं सोचता, सब अब सोच रहे हैं कि किसी तरह से दारू खुल जाए, मिल जाए, और हम जो दारू पी के पकड़ा रहे हैं वो पकड़ाना बंद हो जाए। आज से कुछ दिन पहले फिर मीडिया वाले आए थे, वो खुद बोले हैं कि अपना बिहार का पैसा सब बॉर्डर पे ही जा रहा है, ठीक, और नेपाल बॉर्डर से सालाना 1200 करोड़ का सिर्फ भंसार कर दिया। कहाँ का पैसा? बिहार का पैसा जा रहा है। ठीक, अभी आपको 5 तारीख को पूर्णिमा था, तो पहले हम लोग सुनते थे 10% लोग पूर्णिमा में वो नेपाल जाते थे बर्फ बनाने, और दारू पीने के कारण 99% लोग दिया। नेपाल जाते हैं सिर्फ दारू पीने के लिए, क्योंकि यहाँ से नेपाल भी पास है, जोगबनी बॉर्डर पड़ता है, बहुत नजदीक है। तो देखिए, हम लोग अररिया जिले में खड़े हैं, अररिया विधानसभा में, और ये जो चौराहा है इसको क्या बोलते हैं? अररिया बस स्टैंड। अररिया बस स्टैंड कहते हैं। और आप दाहिने चले जाएंगे, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार दिखाएं, दाहिने चले जाएंगे तो आप पूर्णिया की तरफ चले जाएंगे, बाएं आप इस तरफ चले जाएंगे तो ये चला जाता है जोगबनी बॉर्डर। ये 4 लेन सीधी रोड जो सड़क है दरभंगा भी जाती है, और फिर आप जोगबनी भी जा सकते हैं। और हम इस जगह पे हैं जहां से आप लेफ्ट टर्न लेंगे, अगर आप पूर्णिया से आते हैं तो आप चले जाएंगे रानीगंज की तरफ, और हम लोग उसी चौराहे पे खड़े हैं। तो यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की, उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को आना चाहिए, विकास पुरुष है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार शराब नीति जो उनकी है उसे बंद करे, क्योंकि उससे सूखा नशा का चलन बढ़ा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, और वहां पर कुछ भैया लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर। देखिए, देख के भागने लगे, ऐसे भागने से थोड़ी होगा। आइए, यहाँ पे कुछ है, एक बिजनेस ओनर हैं, उनसे है, अंदर आ जाए थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कितने दिनों से बिजनेस कर रहे हैं? लगभग 10-15 साल से। 10-15 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? माहौल एनडीए का है। एनडीए का है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, क्या ये सच्चाई है इस बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ध्रुवीकरण की राजनीति, यहाँ के मुसलमान हिंदू सब एक साथ एक साथ रहता है। तो फिर नेता लोग ये क्यों इतनी उंगली करते हैं? ऐसे कोई नेता करता है, ऐसे सब नहीं करता है। तो इस बार एनडीए के साथ हैं, तो जो महिला है खड़ी यहाँ पे एनडीए की, शगुफ्ता जी है ना, क्या लग रहा है उनका माहौल है? अच्छा माहौल है। तो हिंदू वोटर उनको वोट करेगा? जी, हिंदू भी करेगा, मुस्लिम भी करेगा। हिंदू करेगा जी, करेगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या कहते हैं, बेगूसराय के जो नेता हैं, बड़े नाम मैं भूल रहा हूँ, देखिए, गिरिराज सिंह, माफ कीजिएगा, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं झटका हलाल की राजनीति करने लगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो तो कभी कभी बोलते रहते हैं। फिर एनडीए के साथ आप लोग क्यों इंटैक्ट हो जाते हैं? विकास के लिए। तो देखिए, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए, एक और भैया है, अंदर आप आ रहे थे, मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ के ही रहूंगा सवाल। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा भैया, ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पर सगुफ्ता आजम जी का माहौल होगा।
तो हिंदुओं वोट करेगा उसको। हिंदू मुस्लिम सब कर रहा है उनको। अच्छा, तो यहाँ काहे एनडीए की सरकार काहे चाहिए? यहाँ सब बहुत। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और, क्या भाजपा यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करती तो आप लोग साथ? इससे ज्यादा वोट से जीतता। इससे ज्यादा वोट से जीतता बोल रहे हैं? क्या चीज है? कह रहे हैं कि भाजपा अगर उम्मीदवार खड़ा करती तो ज्यादा वोट से जीतते। नहीं, वैसा बात नहीं है, इसके साथ मिला हुआ था दोनों सबके साथ सबका विकास वाली बात है। आइए, और अब कुछ आखिरी दो लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। अरे नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। पंकज कुमार मेरा पूरा नाम है। सर्टिफिकेट नाम। कौन सा जाति से हैं? हम हिंदू जाति के। हिंदू जाति के हैं। क्या करते हैं? दुकान मेरा। कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 15-20 साल से। एक लड़का हमको बोला कि नीतीश कुमार होना चाहिए मुख्यमंत्री, लेकिन पहले शराब खत्म करे, शराबबंदी खत्म करे, कानून हटाए, वो शराब चालू करे। बंद तो है, कहाँ चालू? अरे वही तो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंदी जो है ना, शराबबंदी, वो कानून हटा दें, अब वो शराब को चालू करें बिहार में। होना चाहिए चालू शराब? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप नहीं पीते हैं? आप पीते हैं? पीते हैं। कहाँ से पीते हैं फिर? कहाँ से पीते हैं? कहाँ मिलता है? जो हम पीते हैं या नहीं पीते, क्या पूछने आया था? पूछने हैं कि यहाँ पे शराब मिलती है? शराबबंदी की दाम बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ा हुआ है? नहीं मिलता, अभी अब बंदी है। हम पीते हैं। आप पीते हैं? हाँ। कहाँ जाके पीते हैं? बाहर जाके पीते हैं। बिहार में नहीं पीते हैं? बिहार में नहीं पीते। सच्ची बात आ गई जब। चलिए ठीक है, आपको अगर मौका दिया जाए तो आप पहला कौन सा काम करिएगा बिहार में विकास के नाम पे? ना, वो काम ही नहीं करेंगे। हम मौका ही लेंगे। वो मौका ही नहीं लेंगे। मौका ही नहीं लेंगे। ना। चलिए आइए, यहाँ पे इस बार जो है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? तेजस्वी की या नीतीश? बिहार में तो तेजस्वी का ज्यादा ये हो रहा है। यहाँ बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होता, तो फिर तेजस्वी जी के? यहाँ तो दोनों का हिसाब है, या तो हाथ छाप जीत जाए या तो तीर छाप जीत जाए, ये तो अपना मन का बात है। अच्छा, यहाँ पे 3 उम्मीदवार मुसलमान हो गए हैं, तो क्या मुसलमानों के वोट बटेंगे? बट भी सकता है। बट भी सकता है। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा यहाँ के मुसलमानों का? मुसलमानों का मुद्दा क्या है? सबका तो मुद्दा यही समझ में आ रहा है कि तीर छाप जीत जाए। तीर छाप जीत जाए। चलिए, तो देखिए अररिया जिले में जब हम पहुंचे तो अररिया जिले में लोगों का कहना है कि तीर छाप तो जीत जाए, शराबबंदी बंद हो जाए, मतलब शराबबंदी जो कानून है वो हटा लिया जाए, शराब चालू की जाए। लेकिन एक चीज जो यहाँ जमीन पर आके समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, एक जेडीयू के हैं, एक वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, और तीसरे जो जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार है। तो अब इन तीनों में टक्कर है, और सबसे बड़ी चीज कि मुसलमान कंफ्यूज हैं कि जाए तो जाए किधर। एक तरफ जहां लोग कहते हैं कि भाजपा या एनडीए को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 उम्मीदवार हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि जाए तो जाए किधर, किसको हराएं, किसको जिताएं, ये कंफ्यूजन है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है, ऐसा लग रहा है कि अररिया में वोटों का जो बटेगा वो तीनों में बट जाएगा, और कोई तीसरा या चौथा बाजी ना मार जाए। अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को रिजल्ट में क्या निकलता है, कौन उम्मीदवार यहाँ से चुन करके विधानसभा जाता है। आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम। माहौल कैसा है, मेरे साथ सहयोगी है मेरे कैमरे पर रंजीत, और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।